आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको दिवाली की सरल और संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, दिवाली की जो पूजा है वह शाम के समय की जाती है। शाम के समय हमें लक्ष्मी पूजन करना है और शाम के समय स्नान आदि करने के बाद जिस जगह पर आप पूजा करेंगे उस जगह को आप साफ कर लीजिएगा। हो सके तो उत्तर दिशा में बैठकर पूजा कीजिएगा, क्योंकि उत्तर दिशा लक्ष्मी माता की भगवान कुबेर की दिशा होती है, यानी धन की दिशा होती है। तो यहाँ पर हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र हमें बिछाना है और देखिए, नया वस्त्र लाने की जरूरत नहीं है। पूजा का जो पुराना आपके पास कपड़ा है उसी को धोकर आप बिछा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लक्ष्मी गणेश जी का पोस्टर लगाएंगे। इस तरह के पोस्टर आपको बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे। और देखिए, इस पोस्टर में कुबेर भगवान भी है, तो कुबेर भगवान का पूजन भी साथ साथ ही हो जाएगा। तो इस तरह का हम एक पोस्टर लगा लेंगे। इस पोस्टर को हम दीवार पर लगा लेंगे और फिर हम अपनी मनचाही सजावट कर लेंगे। लक्ष्मी पूजन जो है वह बहुत बड़ा पूजन होता है, तो चौकी को आप जरूर सजाइएगा। अब हम चौकी पर चावल का आसन देकर लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान करेंगे। देखिए, अगर आपके पास सोने, चांदी, तांबे, पीतल के किसी भी धातु के लक्ष्मी गणेश जी हैं, तो हर साल उन्हीं को गंगाजल से स्नान करा के उन्हीं का आप पूजन कीजिएगा। और अगर किसी धातु के लक्ष्मी गणेश जी नहीं हैं, तो फिर आप हर साल मिट्टी के गणेश जी लाके फिर उनका पूजन कीजिएगा। मिट्टी के गणेश जी का पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। तो यहाँ पर हमने मिट्टी के गणेश जी लिए हैं। गणेश जी को हम विराजमान करेंगे, लक्ष्मी को हम विराजमान करेंगे। उसके बाद हमें भगवान विष्णु को विराजमान कराना है। तो भगवान विष्णु की अगर आपके पास फोटो या मूर्ति है तो फोटो मूर्ति ले लीजिए। फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी को भी भगवान विष्णु के स्वरूप में विराजमान कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चावल का आसन दे दिया है। इस पर हम सुपारी के रूप में भगवान विष्णु को विराजमान कर देंगे। आप चाहे तो इस सुपारी पर आप मोली बांध सकते हैं या सीधा सुपारी भी रख सकते हैं। इसके बाद देखिए, चौकी हमने लगा ली है। अब हम कलश की स्थापना करेंगे, क्योंकि मैं संपूर्ण विधि बता रही हूँ। झाड़ू हम लेके आते हैं, या तो धनतेरस के दिन ही उस झाड़ू का पूजन कर लेते हैं या फिर दिवाली के दिन पूजन कर। अगर आपने धनतेरस के दिन झाड़ू का पूजन कर लिया है तो ठीक है। अगर नहीं किया है तो दिवाली के दिन में किसी भी समय आप झाड़ू का पूजन कर सकते हैं। झाड़ू का पूजन करने के लिए झाड़ू को धूप दीप दिखाकर और फिर हम खिल पता का भोग लगा देते हैं। तो इस तरह से बहुत सरल तरीके से हम झाड़ू का पूजन कर लेते हैं। झाड़ू लक्ष्मी जी का स्वरूप है, इसलिए झाड़ू के पूजन का भी बहुत महत्व है। तो आप जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यह थी दिवाली पूजा की सरल और संपूर्ण विधि। आई थिंक मैंने आपको संपूर्ण विधि बता दी है। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए, अब मैं आपको दिवाली पूजन का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। तो इस वर्ष यानी 2025 में दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन या दिवाली पूजन 20 अक्टूबर शाम को 7:08 से 8:18 तक किया जाएगा। वैसे तो शाम को 7:08 के बाद पूरे दिन मतलब पूरी रात ही बहुत शुभ है। आप किसी भी समय पूजन कर सकते हैं, लेकिन 7:08 से 8:18 तक का जो समय है वह सबसे ज्यादा शुभ है। तो इस समय पर आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको दिवाली पूजा की ये सरल विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो
वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं, यह देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।